रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल राज्यपाल से मिलने जा रहा है तो वहां हिमाचल के असली मुद्दों पर बात करें। उन्हें आरडीजी बंद होने से प्रदेश को हो रहे नुकसान को प्रमुखता से उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी समाप्त होने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश की ये संवैधानिक ग्रांट बंद हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता दिल्ली जाकर राज्य सरकार की मदद रुकवाने का काम कर रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि तभी जारी की जा सकती है जब राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये निधि सिर्फ भाजपा नहीं, कांग्रेस विधायकों को भी नहीं मिल रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं से आग्रह किया कि वो दुष्प्रचार छोड़कर तथ्यों के साथ सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री से सीधी मुलाकात कर हिमाचल का पक्ष रखा जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा विधायकों से अपील की है कि वे उनके साथ दिल्ली चले और प्रधानमंत्री से समय मांगकर प्रदेश के हितों की लड़ाई एकजुट होकर लड़े। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी हिमाचल के लिए काला दिन था और अब सभी को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर राजभवन गई, अच्छा होता कि वो प्रदेश सरकार के जो साल के 10,000 रुपया केंद्र की सरकार काट रही है, उस संदर्भ में राजभवन गई है कि हिमाचल प्रदेश का ये अधिकार है जो आरडीजी के रूप में हर साल हमारे जो 10,000 करोड़ रुपया कट रहा है, इसको बहाल करने के लिए जाती तो अच्छा होता। विधायक निधि को लेकर गई है तो विधायक निधि तो तब देंगे ना जब आर्थिक स्थिति और ठीक होगी। आप जाकर पैसे नहीं रुकवाएंगे। तो अभी जैसे ही स्थिति ठीक होगी हम विधायक निधि की तरफ विचार करेंगे। सर, विशेष सत्र बुलाया गया है आरडीजी बंद होने पर। देखिए, विशेष सत्र मैंने हिमाचल प्रदेश की जनता के हित को लेकर बुलाया गया है। हिमाचल प्रदेश की जनता को ये पता लगना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को क्या दिया 10 साल में, जो करों का हिस्सेदारी है वो हर साल बढ़ती है, चाहे 14th फाइनेंस कमीशन की है, चाहे 15th फाइनेंस कमीशन की है, चाहे 16th फाइनेंस कमीशन की है। जो स्पेशल ग्रांट हमें आरडीजी के रूप में मिलती थी वो 72 साल बाद बंद हुई है। उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमें सहयोग चाहिए और इसलिए विशेष सत्र में वो अपनी बात रखे। जो जनता के पास वो बात अपनी रख रहे हैं, वो गलत बात रख रहे हैं और उनके सोशल मीडिया के द्वारा भी गलत बात प्रसारित की जा रही है। उस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि जो फैक्ट्स है वो हम उसके साथ रखें। सर, ये सत्र कितने दिन का होगा और कब होगा? देखिए, अभी इसके बारे में ये सिर्फ ये प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए ये सत्र होगा। आरडीजी ग्रांट जो बंद हुई है उसके लिए सत्र होगा। सर, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, अगर पैसे किसी के ऐच्छिक निधि या विधायक निधि के किसी कारण नहीं मिल रहे हैं, उसमें कांग्रेस के विधायक भी है, उसमें कोई बीजेपी के विधायक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम विधायक की संस्थाओं को मजबूत करें। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, विधायक परिस्थितियों के हिसाब से कई बार हमें फैसला लेना पड़ता है। हम विधायकों की निधि भी जारी करने पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और ऐच्छिक निधि देने पर भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे ये देखना है कि जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर नहीं देखता हूँ, मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे पर कई प्रकार की घोषणाएं होती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मैं जब देखता हूँ कि मेरे पास 100 रुपया है और खर्चा उसका 170 रुपया है, तो 70 रुपये लाने के लिए क्या योजना लानी पड़ेगी। इसलिए आप आंकलन कीजिए कि हमें किस प्रकार से अपनी ट्रेजरी को चलाना पड़ता है। सर, आरडीजी ये जो करों में हिस्सेदारी बढ़ती है, सही ढंग से ही पक्ष रखा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में रखा जाता है। आरडीजी 17 राज्यों की बंद करने का फैसला हिमाचल के हितों के साथ कुठाराघात है। 1 फरवरी का दिन हिमाचल के लोगों के लिए काला दिन है। जो फाइनेंस से जानकार है उससे वो जानते हैं कि किस प्रकार से प्रदेश को नुकसान होगा और किस प्रकार से हमारी आर्थिकी आने वाले 5-10 साल में नीचे चली जाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हिमाचल के संदर्भ के पैमाने अलग होने चाहिए। हिल स्टेट है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि सही ढंग से पक्ष नहीं रखा गया, उनके समय कौन सा पक्ष की बात थी? पक्ष कोई 5-4 बार वित्त मंत्री से में पक्ष रखने को नहीं मिला, 4 बार वित्त आयोग के चेयरमैन पनगड़िया से में पक्ष रखने को नहीं मिला। राज्य के पक्ष रखने में उनसे ज़्यादा हमने अपना कार्य किया है, उनसे ज़्यादा किया है और इतनी मेहनत करके हमने अपना पक्ष रखा है
और इस बात को कहना कि सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, चलो अब मैं उनकी बात को ये मानता हूँ कि अब रख लेते हैं, चलो तो सही, अभी तो ले हुई है, अभी तो एक्सेप्ट होनी है वो, अभी चल पड़ो, अभी आपको जाने में क्या वो है। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपके नेतृत्व में वित्त मंत्री जी के पास जाने को तैयार है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वित्त मंत्री जी के हाथ में ये फैसला नहीं है, क्योंकि मैं 4 बार वित्त मंत्री जी से मिल चुका हूँ। ये प्रधानमंत्री जी के साथ फैसला, प्रधानमंत्री जी से समय लेते हैं और आप साथ चलिए, और आप समय लीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ।